सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट प्ली बार्गेनिंग. व्हाट इज़ प्ली बार्गेनिंग और क्या उसके प्रोसेसेस होते हैं बार्गेनिंग के. प्ली बार्गेनिंग मतलब लाइक वो काइंड ऑफ बार्गेनिंग ही होता है कि लाइक हम किसी शॉप में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो शॉपकीपर अगर बोलता है कि ये 20 रुपये का चीज़ है, तो आप बोलते हो ना 18 में दे दो, 15 में दे दो. बार्गेन करते हो उससे कि ना आपका ना मेरा, 12 रुपये में आप दे दो मुझे ये चीज़, और ये चीज़ मेरी हुई है, पैसे आप रखो 12 रुपये. मतलब आपका हुआ ना मेरा हुआ, ये 12 रुपये आप रखो और मुझे मेरी चीज़ दे दो. वो हो गया बार्गेनिंग. अब प्ली बार्गेनिंग क्या होता है मैं आपको बताऊंगा. सो प्ली बार्गेनिंग इज एन एग्रीमेंट रीच इन क्रिमिनल केसेस टू फाइनली सेटल इट. लाइक प्ली बार्गेनिंग इज एन एग्रीमेंट रीच इन क्रिमिनल केसेस टू फाइनली सेटल इट. इसका मतलब कि जो मैटर है, क्रिमिनल मैटर्स हैं, उनको फाइनली सेटल करने के लिए और मैटर ख़त्म कर देने के लिए एक बार्गेनिंग होती है. लाइक मैं अपना जो क्राइम है वो कमिट करता हूँ, मुझे और आपका जो कंपनसेशन होता है, लाइक कुछ कंपनसेशन बन रहा है आपका, या फिर कुछ XYZ मैंने कर दिया है आपके साथ, या फिर समझ लो आपके साथ मैंने चीटिंग कर दी छोटी सी कुछ, सो आपका नुकसान हो गया 2-5 हज़ार रुपये का. तो मैंने क्या बोला कि एक काम करो, मैं आपको 5 हज़ार रुपया दे देता हूँ और आप मेरे पे कुछ छोटा मोटा चार्ज लगा दो और मुझे रफा दफा कर दो, क्योंकि लाइक ट्रायल चलेगा तो बहुत लंबा चलेगा ट्रायल. आपके भी पैसे ख़राब होंगे, मेरे भी पैसे ख़राब होंगे, और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा. आपने क्या बोला कि लाइक मुझे मेरा जो फ्रॉड हुआ था मेरे साथ, वो चीज़ें तो मेरे साथ मुझे मिल जा रहा है, और ये तो सही बोल रहा है कि टाइम मेरा ख़राब होना ही होना है. तो आपने क्या सोचा, मैं नेगोशिएशन कर लेता हूँ. लाइक 5 हज़ार मेरा नुकसान हुआ था, मुझे 5 हज़ार दे भी दे रहा है और वो मान भी रहा है कि मैंने ये चीज़ें गलत की थी. तो प्ली बार्गेनिंग वही होता है कि बार्गेन किया, बार्गेन करने के बाद में मैंने अपना जो क्राइम था वो उसमें कन्विक्शन ले लिया. कन्विक्ट करके फिर जज को बताया ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, एक छोटा सा कोई चार्ज लगा मेरे ऊपर और मेरे जो भी मुझे सज़ा मिलनी थी वो सज़ा मिल गई. तो ये हो गया प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट. अब ये आया कब? प्ली बार्गेनिंग 2006 में आया CRPC में. अमेंडमेंट एक्ट 2015 के थ्रू 2006 में 5 जुलाई 2006 में ये CRPC में आया. चैप्टर 21A में इसके सारे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं. सेक्शन 265A टू 265L इसके बीच में पूरे प्रोसेस लिखे हुए हैं कि कैसे प्ली बार्गेनिंग का क्या प्रोसीजर होगा, लाइक इसके बाद किसके बाद कौन से स्टेज के बाद क्या, फिर कौन से स्टेज के बाद क्या. और जो प्ली बार्गेनिंग होता है वो होता है प्री ट्रायल पे. लाइक ट्रायल शुरू होने के पहले ही आप प्ली बार्गेनिंग कर सकते हो, उसके बाद आप प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते. सो जो एप्लीकेशन होता है प्ली बार्गेनिंग का, उसको आपको करना पड़ता है बिफोर ट्रायल. ट्रायल शुरू होने के पहले आपको वो एप्लीकेशन कोर्ट में दे देना है. लाइक कोर्ट को आप दे दोगे एप्लीकेशन, फिर कोर्ट विक्टिम को बुलाएंगे, एक्यूज को पूछेंगे पहले कि आप जो ये कर रहे हो फ्री कंसेंट से कर रहे हो, खुद की मर्जी से कर रहे हो. वो बोलेंगे हाँ. फिर विक्टिम को बुलाएंगे और बोलेंगे आप इनके साथ नेगोशिएट कर लो, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, आप दोनों जन एक टर्म्स एंड कंडीशंस पे आ जाओ, उसके बाद में मुझे बताओ, फिर लाइक ऑर्डर हो जाएगा उस चीज़ के ऊपर. ऐसे होता है प्ली बार्गेनिंग. वो एक मैंने वीडियो बनाया आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में, कैसे उसमें दोनों जन सेटल करते हैं, सेटल करने के बाद में कंसेंटम बनाते हैं, कंसेंटम फाइल करते हैं और बाद में ऑर्डर हो जाता है उस चीज़ के ऊपर. ऐसे ही क्रिमिनल में प्ली बार्गेनिंग होता है. अब प्ली बार्गेनिंग में ये होता है कि जो लाइक मैंने समझ लो किसी के घर पे चोरी की है, चोरी की मैंने 10 लाख रुपया मैंने चोरी कर लिया. अब चोरी करने के बाद में उन्होंने FIR किया और मुझे पकड़ लिया, वो लोगों ने, पुलिस वालों ने पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया. अब पकड़ने के बाद में वो बोले कि अब मुझे तो पता है कि मैंने चोरी किया हुआ है. अब मैंने क्या बोला कि अब मुझे पकड़ लिया है, अब तो मुझे डाल देंगे जेल में. उसके बाद ट्रायल पता नहीं कितने टाइम तक चलेगा, 2 साल चले, 4 साल चले, 5 साल चले, और तब तक अगर मैं क्या पता अगर मैं एक्विट भी हो सकता हूँ, क्या पता मुझे सजा ही ना हो, क्या पता मैं साबित ही ना हो कि मैंने चोरी की है, और क्या पता कि साबित हो वो भी 10 साल के बाद. समझ लो अगर एक एग्जाम्पल के लिए चोरी की सज़ा 1 ही साल है, तो मैं 10 साल प्री ट्रायल में मैं जेल में ही रह जाऊँगा अगर मुझे बेल नहीं मिला तो. इसीलिए अगर मुझे पता कि ये चीज़ हो जाएगी सेटल, तो मैं प्ली बार्गेनिंग कर लूँगा.
अब प्ली बार्गेनिंग में क्या करूँगा, मैं पहले एप्लीकेशन दूंगा कोर्ट में, विक्टिम के साथ बैठूंगा, जो प्रोसिक्यूटर है उनसे मिलूंगा, बोलूँगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, 10 लाख रुपये मैंने चोरी किया था, 10 के 10 लाख मैं इनको दे देता हूँ, 10 के छोड़ो मैं 1 लाख रुपये ऊपर से कंपनसेशन के रूप में दे देता हूँ। मतलब मैं 10 लाख चोरी किया था, मैं 11 लाख रुपये उनको दे देता हूँ। और जो मेरे ऊपर चार्जेस लगाए हैं वो चार्जेस कुछ छोटे मोटे चार्जेस लगाओ, या फिर मेरा चार्जेस कम कर दो और मेरी जो सज़ा है वो कम करवा दो। लाइक अगर 6 महीने की सज़ा है तो मुझे 1 महीने की सज़ा होगी और मैं निकल जाऊँगा फिर, और मैं पैसे भी पे कर दे रहा हूँ। तो बोलेंगे ठीक है, अगर वो एग्री हो गए तो ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में वो दोनों जन जो सेटलमेंट रहेगा वो एक पेपर पे लिखेंगे, कंसेंटम होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, वो जाके कोर्ट में फाइल होगा और उसके बाद में जज साहब ऑर्डर कर देंगे उस चीज़ के ऊपर। अभी ऐसी भी कोई केसेस हैं जिसमें प्ली बार्गेनिंग आप कर ही नहीं सकते। लाइक अभी आप सोचोगे कि किसी आदमी ने रेप कर दिया और रेप करने के बाद में बोलेगा कि मैं प्ली बार्गेनिंग कर लेता हूँ और बार्गेन करके मेरा सज़ा कम करा लेता हूँ और मैं तो निकल जाऊँगा। तो ऐसे नहीं है, कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की हुई है कि किस सेक्शंस में आप, किस पर्टिकुलर चीज़ों में आप प्ली बार्गेनिंग के लिए जा सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जैसे ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, अगर ऐसा कोई ऑफेंस होगा जो वुमेन के अगेंस्ट में होगा तो उसमें आप प्ली बार्गेनिंग के लिए नहीं जा सकते। लाइक रेप हो गया, स्टॉकिंग हो गया, किडनैपिंग हो गया, ये सब जो केसेस हैं इसमें आप प्ली बार्गेनिंग के लिए नहीं जा सकते। दूसरा पॉक्सो मैटर्स में क्या होता है, पॉक्सो मैटर्स में ऐसा होता है कि उसमें जो क्राइम होता है वो बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स के बच्चों के साथ होता है। तो उस पर्टिकुलर क्राइम में भी आप प्ली बार्गेनिंग के लिए नहीं जा सकते हो। और तीसरा ऐसा कुछ लाइक मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, उसके बाद में कुछ आपने समझ लो फूड अल्ट्रेशन किया, तो उसमें भी आप प्ली बार्गेनिंग के लिए नहीं जा सकते। लाइक आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हो उन सब चीज़ों से, इस वजह से आप उन सब चीज़ों में नहीं जा सकते। लाइक आईपीसी में आई थिंक 400 सेक्शंस हैं, तो 400 सेक्शंस में से 200 एंड 245 इतने सेक्शंस में आप प्ली बार्गेनिंग के लिए जा सकते हो। और वो स्पेसिफाई किया गया है कि कौन से मैटर्स में आप प्ली बार्गेनिंग के लिए जा सकते हो और कौन से मैटर्स में प्ली बार्गेनिंग के लिए नहीं जा सकते हो। तो ये था प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग कब होगा? प्ली बार्गेनिंग के लिए पहले एप्लीकेशन देना होगा। सबसे पहली बात ये तो होगा प्री ट्रायल, मतलब प्री ट्रायल में ही होगा। ट्रायल शुरू होने के पहले, बिफोर द ट्रायल, ये आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कोर्ट में। उसके बाद आप लाइक अगर आपने क्राइम किया तो आप विक्टिम और एक्यूज्ड और विक्टिम ये दोनों एक साथ बैठेंगे और दोनों जन एक टर्म्स एंड कंडीशंस पे आएंगे और उसके बाद में वो प्ली बार्गेनिंग स्टार्ट होगी। लाइक कोर्ट में जाके बोला जाएगा कि आप ये चीज़ें इन्होंने दे दी है, ये फिर ये चीज़ें हो गई है, अब इनकी सज़ा कम कर दी जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें होती है प्ली बार्गेनिंग में। अब ये प्ली बार्गेनिंग जो है वो आया 2006 में, 5 जुलाई 2006 में। और चैप्टर 21A डील करता है, ऑफ CRPC डील करता है प्ली बार्गेनिंग से। सेक्शन 265A टू 265L, ये इसमें पूरे प्रोसीजर लिखे हुए हैं कि कैसे प्ली बार्गेनिंग होगी। तो ये था अपना प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर।